क्या आपने कभी सोचा है कि जंग के बगैर किसी भी काम को तबाह करने का सबसे आसान तरीका ये है कि अगर आप जंग के बगैर किसी काम को तबाह करना चाहते हैं तो आपको इसका नया नासूर इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि आज के दौर में हर तरफ नाकाम हो चुका है। अफसोस की बात यह है कि मुसलमान भी गिरफ्तार हैं। ये सब इन लोगों के लिए हैं जो अपने आप को गुनाह से बचाना चाहते हैं या नज़र बद से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने मामला नहीं बदला तो आपने सख्ती से तनबीह की है कि ये वीडियो सिर्फ तजस्सुस की वजह से न देखें, क्योंकि ये फितना पहले ही बहुत से लोगों की जान ले चुका है और बाकी जिस्म भी। क्या ये मसाला सिर्फ एक चीज़ है? नहीं, लेकिन ज़बरदस्त लड़ाई है इंसानी दिल और दिमाग, और ये रूह को तबाह कर रहा है। आज की वीडियो में हम फहाशी की बगावत को इस्लामी नुक्ता नज़र से देखेंगे, या हम आपको वो ताकतूर और मौसर तरीके बताएंगे जिनके जरिए आप ISS वीडियो को आखिर तक देख सकते हैं, क्योंकि अब ये वो लम्हा है जब आप अल्लाह के फजल से आपकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। मादी का मसला फैश की लत के मज़र सुरात मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये दौर बेशर्मी और जहालत से भरी हुई दुनिया है। उसने हमारी ज़िंदगी के हर पहलू को मुतासिर किया है। उसका असर सिर्फ एक गुनाह पर नहीं बल्कि हमारी जहनी और रूहानी जिस्मानी सेहत पर पड़ता है। ये चीज़ अचानक नुकसान का बायस बनती है। मुझे मालूम है कि जिस लम्हे कोई फंसियां देखता है, डिप्रेशन ज्यादा परेशान हो जाता है, या तुम अपनी ज़ात के बारे में मेरे झूठे अमेज का शिकार हो जाओ, ये उनकी रोमानवी ज़िंदगी की खुशियां छीन लेता है और उनके मुस्तकबल के रिश्ते को तबाह कर देता है। ज़रा सोचिए, जब कोई शख्स उस पीप को देखता है तो सबसे ज़्यादा खुद को चौंसता है और ऐसी जगह तलाश करता है। देखने का कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन इंसान भूल जाता है कि अल्लाह हर वक्त देख रहा है और हर चीज़ से बाखबर है। ये गुनाह हमारे अंदर एक तारीक जगह में दाखिल हो चुका है और इससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। कुरान पाक में अल्लाह तगला इन मोमिनों को कहता है कि अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी हया की हिफाजत करें। ये उनके लिए ज़्यादा पाकीज़ा है। ये आदत न सिर्फ हमारे ईमान को कमज़ोर करती है बल्कि हमारे दिलों पर भी बादल डाल देती है। जहाँ अल्लाह का नूर नज़र नहीं आता, वहाँ गुनाहों में अंधेरे देखने की ताकत है, जिससे इंसान का दिल मजबूत होता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका दिल अल्लाह की जवानी से मनूवर हो जाए, उस तारीक रास्ते को उबूर करना पड़ेगा। ये जंग लड़ना आसान नहीं है, लेकिन ये जंग है जिसमें जीतने के बाद आपकी रूह को सुकून मिलेगा। AAP जुर्म को ख़त्म करने के लिए तैयार है। अगले मरहले में आइए देखते हैं कि हम इस आदत को ख़त्म करने के लिए क्या कर सकते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपका सामना करने के लिए कि आपको किसी चीज़ ने मारा है, अमन व अमान में बहुत फ़र्क है, लेकिन ये पहला कदम है जो आपको ISS से बाहर ले जा सकता है। ये वो लम्हा है जब हम खुद को जानते हैं और अपनी कमज़ोरियों को पहचानते हैं। ताकत है जब उसे तब्दील किया जा सकता है। जब किसी को फहश से मारा जाता है तो ये सिर्फ उनकी ज़ात ही नहीं है जो उनकी ज़िंदगी बदल देती है, लेकिन उससे उनकी ख़ानदानी ज़िंदगी और रूहानी सुकून को भी नुकसान पहुंचता है। ये आदत वक्त के साथ साथ ख़राब होती जा रही है। AAP देखता है कि आपका दिल और दिमाग बुराई की तरफ झुकने लगता है और हम अपने दाएं तरफ झुकते हैं और अल्लाह के साथ मुत्तहद होने की ख्वाहिश रखते हैं। हनीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह ताली इन लोगों को पसंद करता है जो अपने गुनाहों में आजिज़ी करते हैं, और अगर हम उसे कबूल करते हैं तो खुश होंगे। हमारी ज़िंदगी में मौजूद करप्शन अगर ऐसा न करें तो इस्लाम का दरवाज़ा बंद हो जाता है। ये ज़रूरी है। वजह यह है कि इस्लाम हमें अपने आप पर फ़ख्र करने का कहता है। अपने अमाल का जायज़ा लेना, अपने दिल को दुरुस्त करने और अपनी रूह की कमज़ोरियों को समझने की तरफ पहला कदम है। क्या आपने अपने दिल में ये सवाल किया है कि वो कौन सा अहम रास्ता है जिसका जवाब हाँ मैं है? नंबर 3, तौबे और अल्लाह की तरफ रुजुआ करना। जब हमें किसी गुनाह का सामना करना पड़ता है तो पहला कदम अल्लाह की तरफ रुजुआ करना और सच्चे दिल से तौबा करना है। जब हमें अपनी कमज़ोरियों को अपने रब के सामने सर तस्लीम खम करना हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में लिखा है, और तुम अल्लाह की तरफ रुजुआ करो ताकि तुम कामयाब हो। ये आयत हमें सिखाती है कि कामयाबी का पहला राज ये है कि हम उससे माफ़ी मांगें, अल्लाह से मांगें और अपनी ज़िंदगी बदलने का मौका हासिल करें।